हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हमें अवसर मिला और बैथल प्रेयर हाउस में भाई मनीष जी के द्वारा ये अवसर में हमें प्रदान हुआ है कि हम आज परमेश्वर के वचनों को आपके मध्य में बांटें। और हम शुरुआत करेंगे आराधना से। परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले आराधना से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में, परमेश्वर एक आत्मा है और जो लोग आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर आज भी उनको खोजता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जैसा कि आज एक विषय हम आपके सामने लाने वाले थे। बहुत से लोग इस लॉकडाउन के चलते और उसके पहले से भी बहुत समय से कुछ निराशाओं में हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से उभर नहीं पा रहे हैं। तो आज के वचन विशेष तौर पे सारे बंधन तोड़ देंगे। आज आप परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में किस प्रकार से काम करता है। और निश्चित तौर पे शायद आज जहां आप चूक रहे होंगे वहां से निकल के आप परमेश्वर के करीब जाएंगे और निश्चित तौर पे परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करेगा। निश्चित तौर पे आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो इन वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और आराधनाओं के द्वारा भी। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम परमेश्वर को आत्मा सच्चाई से पुकारेंगे वो हम सबके मध्य में होगा। आप लोग कहीं पे भी बैठे हों, आप लोग कहीं पे भी हों, चाहे भारत में चाहे भारत के बाहर, मैं मात्र एक मनुष्य हूं और हम सब मनुष्य हैं, मगर परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहती है, परमेश्वर ही वचन है। तो आप विश्वास रखें। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन इस प्रचार को देखते हैं, आराधनाओं को सुनते हैं, भले चाहे वो समय निकाल के बाद में देख रहे हो या अभी लाइव देख रहे हो, वो पूरा देखें। क्योंकि जब आप पूरी बात को सुनते हैं परमेश्वर की, या पूरे वचनों के वो साथ में सुनते हैं और एक निष्कर्ष देखते हैं, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर की सारी बातों को, जो ज्ञान परमेश्वर का, उसको आपके ऊपर प्रकट होता है। तो आप विश्वास रखें कि आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष है। हर दिन वैसे तो विशेष है और हर दिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए खास बनाया हुआ है। और आज के दिन हम बहुत आनंद के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को खोजता है जो आनंद के साथ उसके पास आते हैं। आनंद इसके लिए क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, हम जीवित हैं और बहुतायत के साथ उसके नाम की महिमा करते हुए हम उसके करीब जाएंगे। क्योंकि जो लोग जीवित नहीं हैं वो कहीं ना कहीं आज परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। बाइबल बताती है हमें कि हमारा परमेश्वर हमारे पितरों का परमेश्वर, पिता इब्राहिम, पिता इसहाक, पिता याकूब का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। और जीवित लोग जो होते हैं बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा गाते हुए बढ़ते जाते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे कि आज का दिन प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। और जैसे किसी की कोई भी परिस्थिति हो, बहुत सालों से बीमार हो, बहुत सालों से निराशा में हो, बहुत सालों से उसकी परिस्थिति बदल ना रही हो, हम वचनों के बाद उनके लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे। मगर हम शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जो कुछ भी किया करो यहोवा को याद करके किया करो, ताकि हर काम में आशीष पाओ। हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा को याद करें और परमेश्वर की महिमा को गाएंगे। हालेलुया। हे मेरे स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान होने वाले परमेश्वर, में एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हैं। पिता, दीन होते हैं, विनम्र होते हैं, झुकते हैं खुदावन, आज के सुंदर अद्भुत दिन के लिए कि आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, मान सम्मान के साथ जिलाए, सारी ज़रूरतों को पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आप अपनी हुजूरी में हमें लेके आए। ये बहुत अद्भुत बात है पिता, ये आम बात नहीं है कि आपने जगत में हम लोगों को चुना परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा करने पाए। क्योंकि खुदावन बहुत से लोग तुझसे दूर और बहुत से लोग आज का दिन भी नहीं देख पाए, मगर आपने हमें ये दिन दिखाया। पिता, आज हम सब जब तेरे पास आते हैं, या जो लोग भी इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं, या पिता इन वचनों के साथ आज की सभा के साथ आपके करीब आते हैं, उन सबको पिता तेरे सामर्थी विश्वासी हाथों में सौंप देते हैं। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी क्रूज में बहाए गए लहू को लेते हैं, वाचा का वो शुद्ध लहू जो हमारे सारे गुनाहों पापों को धोता है और हमें धो के शुद्ध और पवित्र करता है। उस लहू के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे सारे गुनाहों पापों को धो के शुद्ध पवित्र कर पाए, सिवाय उसके। पिता ने अपने बेटे के द्वारा उस कलवरी क्रूज में उस बलिदान को दिया
जिस बलिदान के द्वारा, जिस लहू के द्वारा हमें निष्कलंक निष्पाप शुद्ध पवित्र होकर तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने का वरदान मिला। आपने कहा है पिता, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और निश्चित तौर पे पिता, हम उस लहू के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जो पवित्र बनाए हमें। हम उस लहू को एक एक के जीवन में लेते हैं और आपके सम्मुख ले आते हैं। और आपने हम सबको ग्रहण किया पिता। आज बहुत सारे लोग किस किस परिस्थिति में आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन आज हम जानते हैं परमेश्वर, आज आपके सबके बंधन यीशु के नाम से तोड़ने वाले हैं खुदावन। पिता, आज जब हम आपके करीब आते हैं इस प्रार्थना के पहले भी, यदि हम सबके द्वारा कोई गलती गुनाह पाप हुए हों, क्योंकि हम मनुष्य हैं पिता, इस संसार में रहते हैं और भूल चूक पिता होते रहते हैं, मगर आप दयावंत हैं, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है, आप दया का सागर है, करुणा निधान है पिता। पिता, आप अपनी दया दिखाते हैं और आपका वचन कहता है परमेश्वर, जिसको आप क्षमा करते हैं उसको कौन है जो दोष लगाएगा। पिता, आप अपने वचनों के निमित्त कार्य करते हैं और आपका वचन कहता है कि यूहन्ना 1:9 में कि जो कोई अपनी गलती गुनाह पापों को मान लेता, आप उसके सारी गलती गुनाह पापों से क्षमा देने में, सभी अधर्म से धर्मी बनाने में विश्वास योग्य सच्चे परमेश्वर हैं। और आप अपने वचनों के निमित्त कार्य करते हैं। आपने हमें क्षमा किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि कोई मनुष्य बिना क्षमा के, बिना शुद्ध पवित्र के आपके सम्मुख नहीं आ सकता। आपने कहा जब भी प्रार्थनाएं क्या करो, इस रीति के साथ क्या करो, जैसा मत्ती 6:9 में लिखा है। हम उसी रीति से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, बहुत आयत से आपका राज्य है। स्वर्ग में जैसे आपका नाम पवित्र माना जाता, हमारे जीवन इस पृथ्वी पर आपका नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है, हमारे जीवन इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आज दिन भर की रोटी हम सबको दें, सारी गलती गुनाह पापों से हम सबको बचा के रखें, किसी भी तरीके की परीक्षा में ना पड़ने दें, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा पिता सदा आपके ही हैं। आमीन। खुदावन, आज तेरे बेटे भाई लोग जो आराधनाएं करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ओर से हो। हम यहाँ किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मगर तुझे प्रसन्न करने के लिए आए। जो कुछ भी करें तेरी महिमा के लिए गाने पाए पिता, क्योंकि आपने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है। जब तक आप ना भेजे तब तक कोई क्यों कर प्रचार करेगा पिता। खुदावन, हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। हम खुदावन बहुत आए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते कि सबको आज बैठने में सहायता मदद प्रदान कीजिएगा। और खुदावन, हर एक डिस्टर्बेंस को हर एक के जीवन से यीशु के नाम से निकाल के शापित और बंदी बना देते हैं। तेरे लहू का बाड़ा सबके चारों ओर बांध देते हैं कि बहुत आए से पिता, जब ये इन वचनों को और इन आराधनाओं के साथ सुने परमेश्वर, आज जीवन में छुटकारे की ओर जाए, सारे बंधन टूट जाएं, ये आजाद हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और यूहन्ना 8 उसकी 32 आयत में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और निश्चित तौर पे आज आप सबके सामने सत्य की बातें हों, ताकि वो आप सबको जीवन से स्वतंत्र कर दें। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के हर एक भाग को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम जब प्रभु आपकी आराधना को जाते हैं प्रभु, हमें अपने अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। प्रभु आज के कठिन समय में प्रभु हम तेरे प्रेम से दूर ना होने पाए प्रभु। प्रभु आज की परिस्थितियों को देखकर प्रभु हम तुझसे दूर ना होने पाए प्रभु। हमको वापस बुला प्रभु। प्रभु हम पर अपना अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, हमें आराधना करने में सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु, ताकि आप हमसे अपनी महिमा को लें। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपको आपकी महिमा देने वाले बन जाएं। हालेलुया पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करिए। आए पवित्र आत्मा, हम आराधना करने को जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करिए। आए पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह से भरना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम तेरे लिए जीने वाले बनने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। प्रभु हम इस जीवन से प्रभु तेरी आराधना और तेरी महिमा करने वाले बनने पाए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आइए, हमारी सहायता और मदद करिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए
हम तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम वो तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले हालेलुया तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले हालेलुया तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले हालेलुया ओ यीशु प्रभु आप बढ़ने पाए पिता परमेश्वर यीशु नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम हालेलुया यीशु नाम की जय हो यीशु नाम में सच्चाई है हालेलुया यीशु नाम में रिहाई है उसका नाम ले यीशु मसीह का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु नाम उसके नाम में सामर्थ है उसके नाम में चंगाई है उसके नाम में पवित्रता है हालेलुया यीशु नाम की स्तुति करें यीशु नाम की महिमा करें हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा आइए हमारी सहायता और मदद करिए यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है रिहाई ओ यीशु नाम में है भलाई यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई यीशु नाम में है सच्चाई तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं हालेलुया तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन तेरा दिया तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं तू बढ़े मैं
घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा दिया ओ है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा दिया ओ है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा दिया यीशु है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा दिया, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, हालेलुया। हाँ प्रभु, प्रभु आप बढ़ने पाए प्रभु, प्रभु हमारा जीवन प्रभु तेरा दिया है प्रभु, प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से होने पाए, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को लें पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर, प्रभु आप बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, हम घटने पाएं, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। लगा दो। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद दें, वो उसके योग्य परमेश्वर, हालेलुया। अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में आएगा, हालेलुया। उस पर विश्वास रखें, वो जब वो आता है हालात बदलते हैं, हालेलुया। वो परमेश्वर हालात को बदलने वाला परमेश्वर, उस पर विश्वास रखें। वो खुदा जब आता है मेरे प्रियो विश्वास रखें, हालात बदल जाते हैं। जब बंद दरवाजे होते हैं मेरा पिता वहाँ पे दरवाजे खोलता है। वो यहोवा शालोम, यहोवा ईरे, वो उपाय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं,
छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, क्रूस की राहों पर गम से न ढाले हुआ, क्रूस की राहों पर गम से न ढाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याइर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याइर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, 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 सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, क्रूस की राहों पे सबों को साफ किया, क्रूस की राहों पर सबों को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से,
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया। हो प्रभु, मेरे प्रियो आप विश्वास रखें, यीशु जब आता है हालात बदल जाते हैं, वो सिचुएशन वो चेंज हो जाती है। मेरा यीशु जब आता है हालातों को बदलता है। वो दानियल का परमेश्वर, जब उस राजा ने दानियल को सिंहों की मांग में डाल दिया, मेरा परमेश्वर ने उसको वहाँ से भी बाहर निकाला। वो परमेश्वर आज हमारे बीच है। हालेलुया। वो शद्रक मेशक ओबेदनागो, जब पर उनको उस भट्टी में डाल दिया गया, परमेश्वर ने वहाँ से उनको सही सलामत निकाला। मेरे प्रियो, वो आपको आपके हालातों से बाहर क्यों नहीं निकालेगा? उस पर विश्वास रखें। वो योग्य परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया। सब बातों में उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वो उसी के योग्य परमेश्वर है। हम और आप उसको क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के? उसको धन्यवाद की भेंट चलाएं, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आज की शाम हर एक घुटना टिके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही खुदा है। हालेलुया। उसको छोड़ के और कोई खुदा नहीं है। वो अब्राहम का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपको लगे कि आपके हालात सही नहीं हैं, मेरा परमेश्वर आपको उस हालातों से बाहर निकालता है। उसने यायर की बेटी को चंगा किया। वो ऐसा परमेश्वर है जो 4 दिन के मरे लाजर को भी जिला सकता है। वो शालोम, उसके भवन में शांति है। विश्वास करें, वो आज हमारे बीच उपस्थित है। हर एक बातों में उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। वो उपाय करने वाला परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार यहाँ पे उपस्थित है। हालेलुया। हर एक बातों में उसका धन्यवाद हो। वो उसी के योग्य है। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, पर मुझे इतना पता है कि मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो आपके हालात को बदलने के सक्षम है। हालेलुया। उस पे भरोसा रखें, उस पे विश्वास रखें। हालेलुया। आगे के हर एक सेशन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे के मैसेज को परमेश्वर तू संभाल। परमेश्वर, बोलने वाला कोई नहीं परमेश्वर, तेरी आत्मा हो प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझे बुलाते हैं। हालेलुया। यू आर वेलकम लॉर्ड। हालेलुया। यू आर वेलकम होली स्पिरिट। आइए, हम पर कब्जा करिए। ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा आज बंधन टूटेंगे। हालेलुया। आज बंधन टूटेंगे, टूट रहे हैं परमेश्वर। विश्वास, हमें विश्वास है प्रभु तू उपस्थित है। हर एक बंधन टूटेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक बातों में तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं इस छोटी सी प्रार्थना विनती को। आमीन।
तो हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में एक बार फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधनाओं के बाद, और अब वक्त है हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय का एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं मनीष भाई का भी कि उनकी वजह से मौका मिल पाया और हम आपके बीच में आ पाए और परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसको अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, इन वचनों को, इस दृष्टांत को गौर से सुने और जाने। निश्चित तौर पे परमेश्वर आज आपके हालातों को बदल देगा। और जब भी इन वचनों को जानने बैठे, सुनने बैठे, निश्चित तौर पे बाइबल ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि बाइबल ही एक मात्र मार्ग है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो निश्चित तौर पे आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर जिनके पास है तो वो लेके बैठेंगे ताकि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा उनसे आप सबसे बात करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के साथ लोगों से बातचीत करता है। आज का जो हम वचन देखेंगे, आइए हम वचनों पे चलेंगे। और आज का जो वचन हम देखेंगे वो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, और उसके 9 अध्याय में जब हम देखते हैं जन्म के अंधे का दृष्टांत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 1 से लेके 12 आयत तक आज हम देखेंगे, जो जन्म के अंधे का दृष्टांत यहां पे दर्शाया गया है। हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, यदि कोई लंबे समय से आज बीमारी में चला आ रहा है या लंबे समय से किसी समस्याओं में उलझा हुआ है, आज कहीं ना कहीं वो जीवन से निराश हो चुका होगा, कहीं ना कहीं वो आशा को खो चुका होगा। मेरे प्रियो, मैं केवल 2 बातों पे ज्यादा जोर देना चाहता हूं। एक, यीशु मसीह जिस पर दया दिखाना चाहे उस पर अपनी दया को दिखाता है, यानी जिस पर अपनी महिमा प्रकट करना चाहे उस पर अपनी महिमा को प्रकट करता है। और एक दूसरा ही, जो लोग विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। बताता हूं, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे कि इस अंधे के दृष्टांत के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, याईर की बेटी, लाजर, परमेश्वर की दया इन सब पर प्रकट हुई। वो सुंदर फाटक पे बैठा हुआ लंगड़ा व्यक्ति, परमेश्वर रास्ते से जाता है और इन पर अपनी दया को प्रकट करता है। ये परमेश्वर की ओर से था इन पर दया प्रकट करना। रिवील्ड, इब्रानी भाषा में जिसका अर्थ होता है परमेश्वर अपने आप को इन लोगों पर प्रकट करना चाहता है। और एक विश्वास से भरकर, जैसे दानियल के 3 दोस्त, वो सूबेदार जिसके दास को परमेश्वर चंगा करते हैं, 12 साल की लहू बहती महिला जो विश्वास के यीशु के पीछे हो लेती है और उसको छूती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैद्य से इलाज कराने के बाद कहीं ना कहीं हार चुकी थी। यीशु मसीह छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने नहीं, परंतु उन बीमारियों को ठीक करने आया है कि जिनसे सब लोग हार चुके थे, हर आशा को खो चुके थे, जो जन्म से अंधे थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। यीशु मसीह उनको ठीक करना है। कुछ लोगों का सवाल होगा मेरे प्रियो कि पतरस की सास बुखार से थी, और बुखार एक साधारण सी बीमारी है। शायद आप उस परिस्थिति को जानते नहीं कि बुखार में होने के बाद एक खाट में वो लेटी थी, उसके शरीर में ताकत नहीं थी। चमत्कार ये नहीं कि यीशु ने तुरंत बुखार सही किया, चमत्कार वहां पे सामर्थ्य ये है कि यीशु ने उसके हाथ को छुआ और यीशु की सामर्थ्य उसके जीवन में आई। वो खाट से तुरंत खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने लगी। सामर्थ्य ये, यदि कोई व्यक्ति को अगर हम औषधि देते हैं, दवाइयां देते हैं और वो उसको खाता है, तुरंत वो उठ के सेवा टहल नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य के तौर पे हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजों को आज जानेंगे दृष्टांतों के द्वारा। ध्यान दीजिए और बाइबल को निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9
और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों के जीवन के बंधन आज टूट जाएंगे, परिस्थितियां आज बदल जाएंगी। आज आइए खुदा के वचनों को देखते हैं और मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, एक बार पढ़ देते हैं फिर वापस से हम समझते हैं। वहां पे लिखा है जन्म के अंधे का दृष्टांत। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। या कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। आगे पढ़ते हैं। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ कुंड। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहां है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हम इसमें कई सारी बातों पर ध्यान देंगे। परमेश्वर अपनी दया कैसे दिखाता है, उसके बाद वो हमसे कुछ करने के लिए कहता है, और जब हम उसकी आज्ञाकारिता में वैसे ही करते हुए चलते हैं, निश्चित तौर पर विश्वास माने परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करता जो अपने ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, जो अपने ज्ञान को महत्व देते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना है ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम वचनों की ओर चलते हैं। बाइबल कहती है, जब 9 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। अब हम जन्म से अंधे की बात करते हैं। जो जन्म से अंधा है, प्रतिदिन उसको लोग चौक पे छोड़ जाते थे। जैसे कि हम पुराने नियम पढ़ते हैं कि जो किसी के जीवन में अंधापन, लंगड़ापन या किसी भी तरीके की बीमारी होती थी, कोढ़ी, इन सबको शहर के फाटक पे छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये लोग शापित कहे जाते थे। इन लोगों को, जब हम पुराने नियम से पढ़ते हैं, इन लोगों को शापित कहा जाता है कि शापित हैं ऐसे लोग, क्योंकि या तो इन्होंने पाप किया या इनके माता पिता ने पाप किया है, इसकी वजह से ये पाप इनके जीवन में आया है। दूसरे वचन की ओर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था? क्या जन्म से अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो पहली बात तो आप देखिए, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, कहीं ना कहीं उसके माता पिता ने इलाज कराने की कोशिश करी होगी। उस समय वैद्य हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उसकी दवाई चलाई होगी, बहुत सारे उपचार किए होंगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आज जरा सा बीमार होता है या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है तो निश्चित तौर पर वो इलाज कराते हैं, और इलाज के द्वारा यदि उनको आराम नहीं मिलता तो बहुत सालों तक कोशिश करते रहते वो। मैं विश्वास करता हूँ इस अंधे व्यक्ति के माता पिता ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन जब कोशिश कर करके थक गए होंगे, वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। अब वो ऐसे उम्र के पड़ाव में एक अंधा व्यक्ति आ गया है कि अब वहां से पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं कि इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। मगर हम आराधना में आज क्या कर रहे थे? आराधना में आज हमने सुना कि यीशु जिसके जीवन में आ जाता है उसके हालात बदल जाते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ गवाही है कि हमारे हालात बदले। तो वो व्यक्ति जो अंधा था वो निराश बैठा था, पूरी तरीके से उसको कोई आशा नहीं थी कि वो वापस से कभी जीवन में देख पाएगा। अब विश्वास करें, शायद आज आप भी निराश हो चुके हैं या आप भी आशा को खो चुके हैं, लेकिन अब विश्वास करें, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया तो निश्चित तौर पे जो हम मनुष्यों के लिए असंभव है वो यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। तो आइए दूसरे वचन पे जब हम देखते हैं, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि आज अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? कोई व्यक्ति मां के गर्भ में पाप कैसे कर सकता है कि वो अंधा जन्मा हो? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उसके चेलों ने उससे पूछा
कि हे रब्बी, यीशु से उसके चेले पूछ रहे, हे रब्बी किसने पाप किया है? वो पूछना चाह रहे थे। यदि इस व्यक्ति ने पाप किया जन्म से अंधा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये माँ के गर्भ से अंधा जन्मा है, और माँ के गर्भ में कोई कैसे पाप कर सकता है? या तो फिर इसके माता पिता ने पाप किया है, क्योंकि उसका श्राप उसके ऊपर आया, जैसे हम पुराने नियमों में हम पढ़ चुके हैं काफी बार। यीशु ने उत्तर दिया, प्रियो गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन, हालेलुया। ना उस अंधे व्यक्ति ने पाप किया था, ना उसके माता पिता ने, बल्कि वो जन्म से अंधा इसलिए था ताकि जब परमेश्वर उसके जीवन में काम करे ना, तो वो परमेश्वर का महत्व जानने पाए। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही, हम घंटों प्रार्थनाएं करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम बहुत सी अच्छी चालों में भी चलते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल रहा है? अब विश्वास करें, मैं ऐसे काफी सारे नबियों की अगर हम बात करें, इसके पहले प्रचार में भी हमने काफी सारे नबियों की बात करी थी। एक लंबे समय तक उनको चलना पड़ा परमेश्वर के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम को प्रकट कर पाए। अब इस अंधे व्यक्ति की अगर हम बात करें, तो ये सब जगह से हार चुका था, निराश था, इसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। ये किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि सारे इलाज करा चुका होगा। ये किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें करा चुका होगा, प्रार्थनाएं भी करा चुका होगा होती है। अब इसका विश्वास सिर्फ एक व्यक्ति पर था, वह हमारा खुदा, कि अगर इसको कोई चंगा कर सकता है तो परमेश्वर चंगा कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। और जहां भी ये बात आती है कि ना इसके माता पिता ने पाप किया है, ना इसने पाप किया है, मगर परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप भी ये बात चाहते हैं कि परमेश्वर के काम आपके जीवन में प्रकट हो सकता है आप भी किसी लंबी समस्या से जूझ रहे हो। घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि हो सकता है ये समस्या, ये परिस्थिति आपकी इसलिए बनी हुई है ताकि आप जीवन में सबको आजमा लें। जब आप थक के निराश हो जाएं, थक जाएं और पूरी तरीके से परमेश्वर पे विश्वास करने लगे, तो परमेश्वर अपने कामों को आपके जीवन में प्रकट करने पाए। मैं विश्वास करता हूं, जो लोग विश्वास के साथ परमेश्वर पे जाते हैं, हम 12 साल की लहू बहती महिला का अगर हम दृष्टांत पढ़ते हैं, देखते हैं, उसने सभी लोगों वैद्यों को दिखा लिया, औषधि चलाई होगी, दवाइयां ली होंगी बहुत सारी, और बहुत सा इलाज कराया, बहुत सा पैसा खर्चा किया, जैसा बाइबल हमें बताती है। लेकिन जब सब कुछ वो करके थक गई और उसने एक बार यीशु के बारे में सुना, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके बारे में सुना, और वो गिरती पड़ती उसके वस्त्र को, चोंगे को छूने के लिए गई। विश्वास करें, उसके विश्वास ने उसको चंगा कर दिया। परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हुआ। ये वो विश्वास के साथ गई, लेकिन जिस पर यीशु स्वयं अपनी दया दिखाना चाहे, बाइबल कहती है इफिसियों 2 के 8 और 9 में, कोई इसलिए प्रसन्न ना हो कि उसके कर्मों की वजह से उसको उद्धार मिला है, बल्कि परमेश्वर की दया उस पर हुई है। ये दया के लिए मैं बात कर रहा हूं। और परमेश्वर की दया तब होती है जब आप सारी तरीके से निराश होकर बैठ जाते हो, सिर्फ परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगाते हैं और उसका इंतजार करते हैं कि परमेश्वर कब आपके जीवन में आके काम करेगा। कहीं ना कहीं ये अंधा व्यक्ति भी परमेश्वर को याद कर रहा होगा, एक बहुत लंबे समय से, थोड़ा बहुत समय नहीं, एक बहुत लंबे समय से याद कर रहा होगा, क्योंकि इसकी बीमारी जन्म से थी, जन्म से अंधा हुआ था वो, और जिसका कोई इलाज नहीं था। ऐसी हमारी समस्या को हम समझ रहे हैं, वो अंधा व्यक्ति जैसे समझ रहा होगा मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई इलाज नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, ऐसे वो भी सोच रहा होगा बैठ के कि सिर्फ परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है और मुझे इस उम्र में अब देखने की अनुमति दे सकता है। मैं आपका ध्यान केवल इस ओर खींचना चाहता हूं। हो सकता है आप बहुत सारे डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आप लोगों, मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हो।
हो सकता है आप निराश हो गए पूरी तरीके से। अभी भी अपनी आशा को मत खो, क्योंकि यहां परमेश्वर ने अपने चमत्कार को दया दिखाई और उसके बाद एक आज्ञा भी दी है, जिसके बाद वो व्यक्ति आज्ञाकारिता के साथ गया और कार्य करता है और वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। आज हम बहुत सारी बातों को देखेंगे, जानेंगे इस दृष्टांत के द्वारा, बहुत छुपी हुई गहराइयों को जानेंगे। जब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। परमेश्वर शुरू से ही चाहता है कि वो हम मनुष्यों के मध्य में प्रकट अपने आप को करे। उसने आदम हव्वा को बनाया अपने आप को प्रकट करने के लिए, वो उनको अपने आप को प्रकट करता था और प्रकट करके उनसे बातचीत करना चाहता था। आज वो हमसे प्रेम करता है और प्रेम के द्वारा क्या चाहता है कि हम अपने बच्चों के मध्य में रहें, उनसे अपने दिल की बात करें। इसलिए वो हमारे जीवन में क्या करता है? चमत्कार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं चमत्कार के बाद क्या करते हैं? भटक जाते हैं और परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं। आइए चौथी आयत की ओर आइए, देखते हैं। चौथी आयत में लिखा है कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। यह भविष्यवाणी है, ये वो भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने की बात कर रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो रात आने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह रात में पकड़वाया गया। वो रात आने वाली है। वो अपने पकड़ाए जाने की भविष्यवाणी कर रहा था कि जो पिता के काम है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जब हम गौर से बाइबल को पढ़ेंगे तो एक भविष्यवाणी दी गई है कि जिसके द्वारा यीशु मसीह आने वाले समय के बारे में बता रहा है। उसके बाद 5 आयत में कहता है, जब मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति में हूं। हम सब जानते हैं यीशु मसीह जगत में आए और जगत की ज्योति कहलाए और वो ज्योति की संतान है, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पत्री में देखते हैं कि परमेश्वर ने उजाला देखा और उजाले को ही उत्तम समझा, अंधेरे से अलग कर दिया। और जितने ज्यादा काम हैं सब उजाले में ही होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में भी हम देखते हैं कभी अंधेरे का जिक्र नहीं सुनते हैं। वहां सब कुछ उजियाला है, प्रकाशमान, प्रकाशमय है। 6 आयत कहती है, या कहकर, जब ये बातें यीशु मसीह उनसे कह चुका अपने चेलों को, पहले उसने बातों को बताया, परमेश्वर की अद्भुत बातों को बताया। सबसे पहले मैं आपको एक बात पे याद दिलाना चाहता हूं कि उसके चेलों ने जब ये बात को पूछा, सबसे पहले यीशु मसीह ने उनके संदेह का उत्तर दिया। सबसे पहले उन लोगों का संदेह उतारा। क्या संदेह था? कि इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया, जो चेलों का संदेह था। और यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को संदेह को क्या किया? दूर किया। सबसे पहले संदेह दूर किया गया उनके जीवन से। उसके बाद जो आज्ञाएं पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में लिखी थी, उसके द्वारा यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत करी और भविष्यवाणी को भी बताया जो होने वाला था। अब 6 आयत की ओर आते हैं कि 6 आयत कहती है, या कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। हम बहुत सी जगहों पर हमने देखा है कि यीशु मसीह ने अंधों के सिर्फ छूने से ही ठीक हो गए, बोलने से ही ठीक हो गए। यहां पे थूकने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका रहस्य जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो लोग शापित होते थे और जो फाटक पे बैठाए जाते थे, शहरपनाह के फाटक पे बैठाए जाते थे, उनको देख के जो अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, इस प्रकार के जो लोग होते थे, उनको लोग देखते थे और थूकते थे और कहते थे श्रापित हुए वो लोग, क्योंकि समझते थे या तो इन्होंने पाप किया है या इनके माता पिता ने पाप किया है, जिसका श्राप इनके ऊपर आया है, जिसकी वजह से जन्म से अंधे, लंगड़े या कोढ़ी जो भी है। यीशु मसीह ने भी थूका, लेकिन वो थूक उनको श्रापित कहने के लिए नहीं था। उस मिट्टी पर थूका और मिट्टी सानी। और आपको बता दें, हम जिस दिन ये अंधे व्यक्ति का दृष्टांत है, जिस दिन ये जमीन पे थूका गया, मिट्टी पे थूका गया, पहली बार मिट्टी के द्वारा मनुष्य की रचना हुई है। ये मिट्टी के द्वारा ही मानव शरीर बनाया गया है, इसलिए उस मिट्टी पे थूका। दूसरी बात कि वो शब्द का दिन था और शब्द के दिन में मिट्टी सानना बिल्कुल भी वहां पे
शब्द के दिन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो मिट्टी सानना भी अलाउ नहीं था वहां पे। शब्द के दिन में हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, मिट्टी सानना भी नहीं। वो शब्द का दिन था जिस समय की घटना मैं बता रहा हूं। और उस मिट्टी को साना और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। वो मिट्टी जिसके द्वारा हम मानव बनाए गए हैं, उस पर सबसे पहले थूका। थूका किस लिए? आपको हम बताते आए हैं पुराने नियम में क्या था, क्यों लोग थूकते थे और उनको देख के शापित कहते थे और मिट्टी नहीं सान सकते थे उस दिन पे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? व्यवस्था को खत्म नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरी करने आया था। ये व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे थे, ये व्यवस्था को पूरी किया जा रहा था। और उस मिट्टी को सानते हैं, जिस दिन मना था उस दिन भी सान के उसकी आंखों पे लगा दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं 7 आयत में हम देखें, उससे कहा जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ, जिस कुंड के बारे में हम जाते हैं प्रतिवर्ष एक स्वर्गदूत उस जल को हिलाता था और जो कोई भी सबसे पहला व्यक्ति अपने रोगों के साथ उस कुंड में उतरता था, उसकी सारी बीमारी, किसी भी तरीके की बीमारी होती थी, वो ठीक हो जाती थी। अब यहां पे एक बात देखिए, यीशु मसीह ने वो मिट्टी सान के उस अंधे व्यक्ति के आंखों पर लगा दिया। चाहते तो वो उसी समय चंगाई दे सकते थे, कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के छूने से ही रोगी चंगा हो जाता है, अंधा देख पाता है, बहरा सुन पाता है। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उसको शिलो के कुंड तक भेजना था? यीशु मसीह ने उसकी आंख पे मिट्टी लगाई सान के। जब हम देखते हैं कि वो बरसों से निराश था, उम्मीद खो चुका था और परमेश्वर को वो ना पहचानता था, मगर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, यीशु मसीह ने उन बातों को बताया वचनों के द्वारा, उनके संदेह को दूर किया। उसके बाद उस पर विश्वास दिखाते हुए उसको मिट्टी लगाई और उसके बाद एक आज्ञा दी। मैं जहां तक मानता हूं वो देखना चाहता था, क्या ये परमेश्वर पे विश्वास करता है कि इस समस्या से जो जीवन भर से निराश चला आ रहा है, अभी भी ये परमेश्वर पे विश्वास करता है कि नहीं। कहीं ना कहीं यीशु मसीह को ये जांचना था, ये जो अब तक निराश चला आ रहा है और इस पर जब हमने इस मिट्टी को सान के लगाया और हमने उसको एक आज्ञा दी कि अभी भी जाके ऐसा कर, उस शिलो के कुंड में जाके धो ले, क्या ये अभी भी परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार है, ताकि परमेश्वर इसके जीवन में काम करने पाए। और 7वीं आयत में ही लिखा है, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों के संदेह को दूर किया। दूसरी बात, भविष्यवाणी करी। तीसरी बात, वचनों के द्वारा उनको समझाया। चौथी बात हम यहां पे देखते हैं एक आज्ञाकारिता की बात, जो उस अंधे व्यक्ति ने उस आज्ञा को उसी तरीके से माना जिस तरीके से उससे कहा गया। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और उसको जैसे कमांड मिले थे उसी के अनुसार वो शिलो के कुंड में गया, इधर उधर नहीं गया। अगर आज परमेश्वर कहता है कि जाइए काम करना, जाके योना नबी के बारे में हम सब जानते हैं कि जब योना नबी से कहा गया जा नीनवे देश जाना है और वहां के लोगों को बताना है कि परमेश्वर क्रोधित और इसको नाश करने वाला है, लेकिन योना नबी ना माना और इधर उधर भटका तो समस्याओं में पड़ गया। आज हम भी जब इधर उधर भटकते हैं तो समस्याओं में पड़ते हैं। इस अंधे व्यक्ति से भी कहा गया जा शिलो के कुंड में जाके धो लेना, तो इसने ये नहीं कहा कि मिट्टी तो लगी है, लाओ थोड़े से काम कर लेते, इधर उधर घूमते घामते फिर चले आते हैं, लेकिन सीधे परमेश्वर की, यीशु मसीह की आवाज सुन के, यीशु मसीह की बात सुन के सीधे शिलो के कुंड में गया, एक आज्ञाकारिता निभाते हुए गया। और जब उसने परमेश्वर की बात सुनी, आज्ञाकारिता में होते हुए गया, तो परमेश्वर जो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था, जैसे हमने 3री आयत में पढ़ा है, 7वीं आयत में देखते हैं कि उस जगह पे परमेश्वर की महिमा को वो देख पाया और वो अंधा व्यक्ति क्या हुआ, देखने लगा। जो असंभव था, आज मेरे प्रियो आपके जीवन में भी हो सकता है बहुत सारी चीजें असंभव हो सकता है कि नामुमकिन लग रही हो चीजें, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यदि आप परमेश्वर की आवाज सुन के उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे और एक बार फिर से
उसको पुकारेंगे, लोगों की ओर अपनी दृष्टि हटा के सिर्फ और सिर्फ अपनी दृष्टि परमेश्वर पे लगाएंगे, आप विश्वास करिए आप कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, वचन कहते हैं कि जिसकी दृष्टि यहोवा की ओर लगी होती है उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, और जिसने पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं, आइए मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान। उसने कहा मैं वही हूं। आप समझ सकते हैं वो परिस्थिति ऐसी होगी कि लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये वही व्यक्ति है। सोच सकते हैं उसकी परिस्थिति कैसी थी। लोगों का यकीन करना मुमकिन नहीं था कि ये वही व्यक्ति है, कि वो लोग कह रहे थे कि ये हो सकता है कि उसके जैसा कोई व्यक्ति है, क्योंकि इसका तो देखना असंभव था। आज लोग आपसे भी कह रहे होंगे कि आपका ठीक होना असंभव है या आपकी परिस्थिति बदलना आज असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे यीशु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि मनुष्य हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, मगर यीशु मसीह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और जब वो हमारे जीवन में आता है सारे हालात बदल जाते हैं, मुर्दा भी जी उठता है। आप उसके आसपास के लोगों के बातों के बारे में देख के जान सकते हैं कि उसके लोग क्या कह रहे थे, क्या ये वो व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा हो, क्योंकि ये तो मान ही नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसे देखने लगा। आइए 10 आयत पढ़ते हैं। तब वे उनसे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई? अब उनसे रहा नहीं गया और परमेश्वर के चमत्कार देख के उन्होंने पूछ ही लिया कि तेरी आंखें कैसे खुल गई। ऐसे जब हम भी इसी बड़ी समस्या में परिस्थिति में होते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तब लोग हमसे पूछते हैं कि भाई तेरा परमेश्वर कौन है, आप किसको मानते हो? क्योंकि ये तो असंभव था और यीशु मसीह असंभव को संभव करने आया, ना कि उन चीजों को जो मनुष्य भी कर सकता है उसको संभव करने नहीं आया, ऐसी चीजों को आया जो असंभव थी। आप यीशु मसीह के किसी भी चमत्कार को देखिए, वो संभव नहीं था, मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता था। और बाइबल भी कहती है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और वही यीशु मसीह हमारे जीवन में करने आए। और जो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह ने सिर्फ उनके जीवन में काम किया। और ये आइए आखिरी की 2 आयत पढ़ते हैं और खत्म करेंगे। और उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलो में जाकर धो ले आता। मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वह कहां है? उसने कहा मैं नहीं जानता। अब लोग पूछने लगे कि आखिरकार तुम्हें ये चंगाई मिली कैसे? और उसने बताया मुझे जो चंगाई मिली है वो यीशु मसीह के द्वारा मिली है, जो हमारे जीवन में आया। और उसने मुझसे इस प्रकार से कहा और मैंने उसी प्रकार से वैसा ही किया और मैं देखने लगा। देखिए, उसने लोगों को यह नहीं बताया कि यीशु आया, यीशु ने कहा तू चंगा हो जा और मैं चंगा हो गया। नहीं, उसने जैसा हुआ था शिलो के उसने मिट्टी में थूका, मिट्टी सानी आंखों पे लगाई, शिलो के कुंड में कहा जाके धो लेना, और जाके मैंने ऐसा ही किया और मैं देखने लगा। यानी कि मेरे जीवन में परमेश्वर आया, मुझे जो आज्ञा दी मैंने उस आज्ञा को माना, पूरा किया, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट कर दिया। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, आपको कुछ आज्ञाएं देता है, और जब आप उस आज्ञा के द्वारा उसका उसी तरीके से पालन करते हैं, निश्चित तौर पे परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है और अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो। और वहां पे जब आप आखिरी आयत पढ़ते हैं, लोग उसको ढूंढने लगे वो कहां गया। जब आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे तो निश्चित तौर पे लोग आपको ढूंढेंगे, आपके परमेश्वर को ढूंढेंगे कि हमें भी ऐसे अद्भुत परमेश्वर के पास जाना है, हमें भी ऐसे अद्भुत परमेश्वर से मिलना है, और हमें भी ऐसे अद्भुत परमेश्वर से बातचीत करनी है। हमारे जीवन में भी सालों से समस्याएं चली आ रही। आप देख सकते हैं उस अंधे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति के साथ काम किया। आज आप भी अगर ईमानदारी के साथ परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे जैसे वो आपसे कहता है, मैं निश्चित बात करता हूं आज बहुत सारे लोग जो भी सब कुछ बोल चुके होंगे, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, सब कुछ संभव है। हमारे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। और मैं अपने वचनों की यहीं पे समाप्ति देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इन वचनों के साथ आशीषित करे, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि
उन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बहुत आयत से आपके जीवन में काम करे। एक बात मेरी याद रखिएगा, हमें आज्ञाकारिता में चलते रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम विश्वास रख के कोई भी कार्य आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सचमुच आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आप अपनी आंखों को बंद करें, चाहे जो लोग अभी सुन रहे हैं या जो बाद में भी सुनने वाले हैं। ये प्रार्थनाएं सबके लिए है, चाहे वो यीशु मसीह को भी नहीं जानते हो, लेकिन अगर वो जानेंगे भी निश्चित तौर पे उनके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान होने वाले परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता, दीन होते हैं, विनम्र होते हैं, झुकते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत सुंदर दिन के लिए कि आपने हमारे जीवन में हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, ये अवसर दिया और खुदावन अपनी वचन बोलने का पिता मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये जो वचन, जो आपके पवित्र वचन है पिता, आज बहुत ऐसे इन सबके जीवन में 10, 20, 30 नहीं 100 गुना अधिक फल लाने वाले होने पाए। ये एक उपजाऊ भूमि पर गिरे और परमेश्वर बहुत ऐसे ये लोग उनकी चौकसी करने पाए, ताकि इस चौकसी के द्वारा पिता परमेश्वर इन वचनों की देखभाल करे और सही समय पर ये लोग फल लाने वाले होने पाए। मैं नहीं जानता पिता आज बहुत सारे लोगों की परिस्थिति कैसी है, मगर ये जानता हूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हर एक असंभव को संभव करता है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से पिता इसी समय जो लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय उनके जीवन पे उतरे, और जो लोग चंगे होना चाहते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं पिता प्रार्थनाओं पे, इसी समय उनके सारे बंधन, सारी बीमारी, हर एक परेशानी और हर एक समस्या यीशु के नाम से टूटने पाए। हर बीमारी यीशु के नाम से चंगाई पाने पाए। हर बंदमार, हर एक उनकी परिस्थिति यीशु के नाम से बदल जाए। खुदावन हो सकता है उनके मार्ग बंद हैं, लेकिन इसी समय उनके मार्गों को यीशु के नाम से खोल देते हैं। आपका वचन कहता है याकूब 5:15 में, किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ तुम किसी भी तरीके के रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, वह रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। पवित्र शास्त्र कहती है यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हो सकता है बहुत सालों से किसी को दुष्ट आत्माओं ने ग्रसित किया हो, जकड़ा हो, इसी समय यीशु के नाम से उसके जीवन से छोड़ के चली जा। हर बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे किया, एक एक लोगों को तेरे लहू के बाड़े में बांध देते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अवसर दिया, सबके बंधनों को तोड़ा। हम विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास जो दानियल के तीनों दोस्तों ने किया, ऐसा विश्वास जो सूबेदार ने किया, और ऐसा विश्वास जो 12 साल की लहू बहती महिला ने किया, जिसने उसी समय चंगाई पाई। क्योंकि आपने कह दिया तुम विश्वास कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने सारी बातों को संभव किया है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभुओं के प्रभु, क्योंकि आपके वचन है जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पिता आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो, प्रतीत करते हो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपका वचन कहता है यशायाह 55:11 में, जो वचन आपके मुख से निकलते हैं वह व्यर्थ ठहर कर आपके पास नहीं लौटते, परंतु जिन कार्यों के लिए आपने उसको भेजे होते हैं उन सारे कार्यों को पूरे करके आते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं बेथल प्रेयर हाउस के लिए पिता, कि खुदावन आपके बहुत सारे लोग, आपके बेटे बेटियां इस जगह पर आके उन वचनों को बांटे पिता, जिनके जीवन में आपने अद्भुत काम किए हैं। भाई मनीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, इनके घर के लोगों के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, कि बहुत ऐसे पिता आप उनको आशीषित करें, और जो व्यक्ति एक एक लोग देख रहे हैं पिता, उनको भी यीशु के नाम से आशीषित करते, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरे हाथ नहीं मेरे हाथ है, जिनको तुम आशीषित करते उनको मैं आशीषित करता हूं। खुदावन आज तक आपने मेरे मुख को काला नहीं हुआ और बहुत सारी गवाहियों को दिया। हम ये विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि पिता इस प्रार्थना, इन वचन और इस आराधनाओं के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियों को देंगे, और हम बड़े आनंद के साथ उन गवाहियों को पूरी जगत के छोर तक पिता बांटेंगे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुन के पूरा के हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं, आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम इन सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो एक बार फिर से हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। और प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे।